अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय दस्तगीर। और बेटा आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने हर पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से नोटिस करना है। और आज का जो लेक्चर है इंशाल्लाह ऐसा हम रीड करेंगे, ऐसा स्टडी करेंगे, ऐसा आपको समझाएंगे कि आपको इंशाल्लाह कभी जिंदगी में ये नहीं भूलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड्स का जो टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक लेक्चर नंबर 7 होगा। लेकिन मैं ये लेक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको इजी वे में समझाना चाहता हूँ। आपने पहले डायग्राम को नोटिस करना है। ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी बेटा, इसमें देखें कि एक साइड पे एनोड है, दूसरी साइड पे कैथोड है, दरमियान में इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, ऊपर बी लिखा हुआ है, ये बैटरी है। ठीक है, और आपको पता है कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है मेटल हैलाइड्स, यहां पे जो टर्म मेटल हैलाइड्स है, दिस वन मेटल यानी कि मेटल होगी सोडियम, लेड, सिल्वर वगैरह, और उसके साथ हैलोजेंस एलिमेंट्स होंगे, हैलाइड्स होंगे, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा जिस तरह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमने मेटल हैलाइड्स की। तो द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब वाटर के अंदर इसका एक्वा सॉल्यूशन होगा बेसिकली, तो फिर बेटा होता क्या है, वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से जब इसकी आयोनाइजेशन होती है तो इट गिव्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। बहुत थोड़ी मकदार में हाइड्रोजन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस ये डिसोसिएट, जब इसकी डिसोसिएशन होती है तो मिलते हैं। ठीक है, दिस विल मीन दैट द इलेक्ट्रोलाइट विल कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ आयंस, मतलब एक से ज्यादा टाइप के आयंस होंगे, विच विल अप्रोच बोथ एनोड एंड कैथोड। यानी कि यहाँ पे जो एनोड और कैथोड आपको डायग्राम में नजर आ रहा है वो यहाँ पे फिर मूव करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। हैंस देयर कैन बी अ चॉइस, फिर चॉइस होगी ओवर विच आयंस विल गेट डिस्चार्ज। डिपेंड करता है कि फिर कौन कैथोड पे जाएगा, कौन एनोड पे जाएगा। एक रेस लग जाएगी, दो पॉजिटिव आयन के दरमियान में, दो नेगेटिव आयन के दरमियान में रेस लग जाएगी। अब दो जो पॉजिटिव आयन है उनमें से कौन जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर कौन जाएगा और कौन जाएगा एनोड के ऊपर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर, जो कि आगे हमने इसको अच्छे तरीके से स्टडी भी करना है। गॉट इट। अब देखें नीचे, मिसाल के तौर पर आप बेटा सोडियम क्लोराइड को टैंक में डालते हैं तो आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोजन जो है कैटायंस वो कैथोड की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, एंड बोथ क्लोराइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो हैं वो कहां पे अट्रैक्ट होंगे, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं, जब आप पानी में एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का तो सोडियम आयन होगा, पॉजिटिव दो आयन हो गए आपके पास, और क्लोराइड आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा, दो एनाइन हो गए, दो कैटाइन हो गए। अब इन दोनों की आपस में रेस लगेगी, इधर आपस में पॉजिटिव कैटाइन की रेस लगेगी, इधर नेगेटिव आयन की रेस लगेगी। ठीक है, एनाइन की रेस लगेगी। तो यहां पे जो मैंने डायग्राम बनाई है यहां पे, तो कौन सा एनोड की तरफ आएगा, कौन सा एनोड की तरफ आएगा एनाइन, कौन सा जाएगा कैथोड की तरफ, वो क्या होगा, कैटाइन। ठीक है, जिस तरह हमने यहां पे लिखा था सोडियम, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, दो हमारे पास कैटाइन हो गए। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से फिर क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब देखें ये जो दो हैं सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन, इनकी आपस में रेस लगेगी और कौन जाएगा इस कैथोड की तरफ, और वहां पे जाके उसकी रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन वो लेगा, और इन दोनों में से कौन सा जाएगा यहाँ पे एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे होता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोड जो एनोड है उसके ऊपर ये या तो क्लोराइड आयन जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। इसी तरह कैथोड के ऊपर या तो सोडियम आयन जाएगा या तो हाइड्रोजन आयन जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कौन इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले सकेगा वो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन लेके उसकी रिडक्शन हो जाएगी, और जो जाएगा एनोड के ऊपर तो वो कौन जाएगा, जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो एनोड पे जाके उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉन दे के तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम की तो आपको समझ लग गई होगी। ठीक है बेटा, इफ एन aqueous solution of sodium chloride is electrolyte, ठीक है जी, बोथ सोडियम एंड हाइड्रोजन कैटाइन हो गए, वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि कैथोड पे क्या है, क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। गोट इट, बोथ क्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्साइड आयंस वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये भी आपको पता चल गया। Which of these ions will preferentially be discharged depend upon the tendency of element to lose and gain electron। अब ये जो दो पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव हैं, डिपेंड करता है इनकी टेंडेंसी पे, तो कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो एनोड की तरफ चल जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कैथोड की तरफ चल जाएगा और उसकी रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ, अब यहाँ पे वो जो टर्म इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपने वहां पे जरा नोटिस करना है। यहाँ पे ये बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है, आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नजर आ रही होगी। यहाँ पे बेटा देखें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दरमियान में आप देखें जरा, दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा ये हाइड्रोजन है, लुक एट दिस, हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है, और इसके ऊपर आपको बहुत रिएक्टिव मेटल नजर आ रही होंगी और इससे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आपको इसके नीचे नजर आ रही होंगी, यहाँ पे ये वाली और ये वाली, हाइड्रोजन के ऊपर और नीचे। ठीक है, अब आपने ना इस कंसेप्ट को जरा गौर से समझ लेना कि कैथोड पे कौन सी चीज आएगी। ठीक है, अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, जिस तरह ये ऊपर वाली सारी ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से ऊपर होगी, तो क्या होगा कि मेटल डिपॉजिट नहीं होगा कैथोड के ऊपर, बल्कि H पॉजिटिव या वाटर रिड्यूस होगा कैथोड के ऊपर, हाइड्रोजन गैस मिलेगी आप। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं 2H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन मिलेगी आपको, और प्लस 2OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगी। गोट इट। ठीक है, यानी कि सोडियम नहीं मिलेगी फिर। ठीक है, कैथोड के ऊपर आपको सोडियम नहीं मिलेगी, ये मैं कैथोड का रिएक्शन ये लिखा है बेटा मैंने, कैथोड का, कैथोड पे पर फिर क्या आ जाएगा, वाटर की, हाइड्रोजन मिलेगा, वाटर की रिडक्शन होगी। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा कैथोड के ऊपर। अगर क्या होगा, शर्त क्या होगी, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगी हाइड्रोजन के ऊपर, फिर आपको क्या मिलेगा, कैथोड के ऊपर आपको मिलेगा हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी, वाटर की रिडक्शन होगी, H पॉजिटिव की रिडक्शन होगी। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे भी हैं कि H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में जो है ना वो हमने लिया ना। अच्छा, अब जो रेस थी वो रेस में कौन जीता, सोडियम हार गया, अब H पॉजिटिव जीत गया, उसकी होगी क्या, रिडक्शन होगी, कहां पे जाके, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। अच्छा, दूसरा, अब एनोड पे क्या जाएगा, अब देखिए हमारे पास दो नेगेटिव चीजें थी, दो हमारे पास क्या थी, एक क्लोराइड था, एक हाइड्रोक्साइड था, ऐसे ही था ना। यहां पे रिमूव करते हैं हम, बल्कि रिमूव नहीं करते, नीचे लिख देते हैं। अब देखें बेटा, दो चीजों की आपस में रेस थी, एक क्लोराइड था, एक हाइड्रोक्साइड था, एक क्लोराइड था और एक क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन था। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा क्लोराइड की निस्बत। ठीक है, यानी कि एनोड पर या तो हैलाइड आयन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन डिस्चार्ज होंगे या फिर OH डिस्चार्ज होगा। अगर सोल्यूशन होगा डिल्यूट, ये आपने जरा गौर करना, नोटिस करना, अगर सोल्यूशन डिल्यूट होगा तो फिर क्या होगा, OH आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऐसे रिएक्शन होगा, 4OH
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, आपको ऑक्सीजन मिलेगी प्लस आपको 2H2O और +4 आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो ये एनोड के ऊपर मैं बता रहा हूं, एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी और रिजल्ट में आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी अगर सोल्यूशन डिल्यूट होगा तो। लेकिन अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, NaCl का पढ़ा था ना हमने कि उसमें हमने वाटर डाला, अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा फिर आपको क्या मिलेगी, फिर आपको क्लोरीन मिलेगी। वो भी मैं रिएक्शन यहां पे लिख देता हूं, नीचे करके लिख देता हूं। फिर आपको बेटा मिलेगी क्लोरीन, यानी कि फिर 2Cl नेगेटिव, Cl2 गैस मिलेगी और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड के ऊपर। शर्त क्या है, अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, अगर डिल्यूट होगा फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे और आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पे ये तो हो गया क्लियर। जो शर्त में ये था, शर्त में क्या था कि अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो, मेटल हाइड्रोजन से बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो तो फिर आपको कैथोड के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड के ऊपर, और अगर सॉल्यूशन डिल्यूट होगा तो फिर ऑक्सीजन गैस आपको मिलेगी। कहां पे आपको ऑक्सीजन गैस कहां पे मिलेगी, एनोड के ऊपर, ठीक है, एनोड के ऊपर। अगर सॉल्यूशन पतला होगा फिर ये रिएक्शन होगा, अगर सॉल्यूशन गाढ़ा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, फिर आपको ये रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, ये जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल की हम बात कर रहे हैं, अगर मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिस तरह देखें हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना वो ऊपर है सारी, ये हाइड्रोजन से सारी ऊपर है, तो ये सारी की सारी आपको नजर जो आ रही हैं, जिस तरह लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कैडमियम, निकल, ठीक है। तो ये अच्छा, उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट रूल है, यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने डिस्कशन किया। अगर सॉल्यूशन गाढ़ा होगा और सॉल्यूशन, अगर लेड और निकल वाला केस आपको मिल जाए, वो वहां पे हम इसको पढ़ भी लेते हैं, यहाँ पे लेड और निकल वाला केस, यहाँ पे जिस तरह मिसाल के तौर पर वो कह रहा है कि मेटल्स लाइक लेड एंड निकल प्रेजेंट अ मोर कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर। कैसे? इफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड्स ऑफ दीस मेटल्स, इन मेटल्स का अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा हैलाइड्स का और उसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो प्रोडक्ट्स कैथोड पे मिलेंगे, डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे हैलाइड सॉल्यूशन की। इफ द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड फिर क्या होगा, मेटल डिपॉजिट होगी कैथोड के ऊपर। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा ये रिएक्शन, बहुत इजी है। लेड की बात कर रहा है, लेड और निकल की, तो लेड के केस में क्या होगा, अगर कंसंट्रेटेड होगा, यहां पे मैं हेडिंग लिख देता हूं कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड होगा तो फिर क्या होगा कि लेड की क्या होगी, रिडक्शन होगी, किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर लेड की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, या फिर अगर निकल ले रहे हैं तो निकल की होगी, यहां पे 2 इसके ऊपर चार्ज भी है +2, इसके ऊपर भी +2 चार्ज है, तो इसकी क्या होगी, इसकी होगी रिडक्शन होगी, रिड्यूस होगा ये। ठीक है, और रिजल्ट में आपको मेटल डिपॉजिट मिलेगी कैथोड के ऊपर। लेकिन अगर सॉल्यूशन होगा पतला, डिल्यूट होगा, सुन ले जरा गौर से, अगर सॉल्यूशन क्या होगा, पतला होगा, फिर आपको क्या मिलेगी, फिर हाइड्रोजन गैस मिलेगी। फिर इसकी कैथोड के ऊपर नहीं होनी रिडक्शन लेड की और निकल की, फिर होगी किसकी रिडक्शन, हाइड्रोजन की रिडक्शन होगी। ठीक है, 2H2O अगर डिल्यूट होगा, डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं जिस पतला सॉल्यूशन, अगर बेटा डिल्यूट होगा ना तो फिर क्या होगा, फिर वही 2H2 जो ऊपर भी किया था प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस मिलेगी +2OH हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे। ठीक है, गॉट इट। अगर कंसंट्रेटेड मीडियम होगा तो आपको पता है कि लेड, ठीक है, दोनों रिएक्शन कुछ हद तक होते हैं, मतलब यहां पे देखिए केस देखें, इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डिल्यूट, हाइड्रोजन
डिल्यूट के केस में हाइड्रोजन मिलेगी, कंसंट्रेटेड केस में लेड और निकल आपकी चलेगी कैथोड के ऊपर, और डिल्यूट के केस में आपकी हाइड्रोजन चलेगी, हाइड्रोजन इवॉल्व होगी। एट इन बिटवीन कंसंट्रेशन बोथ मेटल एंड हाइड्रोजन, आपको यानी कि कंसंट्रेशन के दरमियान वाला जो केस है, फिर आपको कैथोड पे ये दोनों चीजें मिलेंगी, लेड भी मिलेगी, हाइड्रोजन भी मिलेगी। ठीक है जी। तो एट एनोड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड विल डिपॉजिट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिकॉज हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा प्रेफरेंस हो जाती है डिस्चार्ज होने की ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं अगर रिजल्ट कंक्लूड करूं इसका, तो बहुत ही इजी, या कंक्लूजन आपने जरा देखना है। यहाँ पे मैं कंक्लूजन करने लगा हूं, सारा जो आज का लेक्चर हमने पढ़ा है, फिर मैं उसको जो पॉइंट्स लगे मैं उसको रीड भी करूंगा। बेटा होता क्या है कि अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां पे देखी, यहां पे देखें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको नजर आ रही होंगी, लुक एट दिस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर, जिस तरह सोडियम है ऊपर, लिथियम है, आपको नजर आ रही होगी, सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर मेटल हाइड्रोजन जो है ना, मेटल हाइड्रोजन क्या है, मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है ना, ये सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम वाला, तो फिर हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड में मिलेगी। मैं यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूं, यहाँ पे लुक एट दिस, यहां पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं बहुत आसानी से, और ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर हो, जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, लिथियम, अभी आपको दिखाया भी मैग्नीशियम, तो हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिलेगी। यहां पे देखिए कैथोड, यहां पे एनोड। ठीक है, तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन से नीचे होगी, तो फिर अगर मेटल हाइड्रोजन से नीचे होगी तो फिर क्या होगा, फिर आपको कैथोड के ऊपर मेटल डिपॉजिट मिलेगी। ठीक है, ये था मेटल हाइड्रोजन से ऊपर, यानी कि किस केस में, सोडियम वाले केस में, पोटाशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, फिर आपको कैथोड पे क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। अब इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मेटल हाइड्रोजन से नीचे होगी, फिर आपको कैथोड पे क्या मिलेगी, मेटल मिलेगी। जिस तरह हमने ऊपर रिएक्शन भी किया था, मेटल मिलेगी कौन सी, लेड मिलेगी आपको, निकल मिलेगी। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव, फिर आपको ये मिलेगी। ये भी डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी, ये भी कंसंट्रेशन डिसाइड करेगी। अच्छा, एनोड के ऊपर अगर डिल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन होगा, ये तो हमने ऊपर देखा ना, कंसंट्रेटेड केस देखा ना। अच्छा, अब देखें अगर डिल्यूट हैलाइड होगा सॉल्यूशन, फिर आपको एनोड के ऊपर क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी डिल्यूट के केस में। ठीक है, और कंसंट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगी, Cl2, ये डिल्यूट के लिए। ठीक है बेटा, और कंसंट्रेटेड के लिए फिर आपको क्या मिलेगी, क्लोरीन एनोड पे मिलेगी, आपको ब्रोमीन एनोड पे मिलेगी, आपको आयोडीन एनोड पे मिलेगी। ठीक है, याद रखने का शॉर्टकट तरीका। ठीक है, डिल्यूट ऑक्सीजन और कंसंट्रेटेड में हैलोजन मिलेगी। ठीक है, कैथोड के लिए। और जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स आयन है, जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, लिथियम वगैरह, ठीक है, तो कभी ये डिपॉजिट नहीं होंगे कैथोड के ऊपर, फिर उस केस में आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी यहां पे। इज इट क्लियर? अब यहां पे ऊपर जरा देखें, बहुत ही इजी वे में जो हमने आपको डिलीवर किया है। ठीक है, यहां तक तो हो गया ना क्लियर। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्ले अ क्रूशियल रोल, बहुत अहम रोल इन द डिस्कवरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम। देखा ना, तो हम डिपॉजिट करवाते हैं फिर मेटल को एनोड और कैथोड के ऊपर, इसलिए हमें ये चीजें चाहिए होती है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत अहम इलेक्ट्रोलिसिस का रोल होता है। ठीक है, ये रिएक्शन उन्होंने वैसे फर्ज किए हैं, हमने उसको एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, ये रिएक्शन सारे हमने कर दिए हुए हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद देखें, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें हाइड्रोजन से ऊपर वेरी रिएक्टिव मेटल, नीचे लीस्ट। ठीक है, तो वेरी रिएक्टिव मेटल अगर होंगी तो फिर आपको कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन मिलेगा, अदरवाइज आपको कैथोड पे मेटल डिपॉजिट मिलेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मेटल हैलाइड का केस हम डिस्कस किया है। इफ द कंसंट्रेशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द मेटल हैलाइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट, द हाइड्रोजन आयंस आर डिस्चार्ज एट द कैथोड
इफ द मेटल इज प्रेजेंट हायर देन द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल से, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड केस में हमने पढ़ा तो हाइड्रोजन आपको मिल जाएगी। हाइड्रोजन आपको कहां पे मिलेगी? आपको कैथोड पे मिलेगी। कैथोड पे देखो बार बार हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगी। और लीस्ट रिएक्टिव केस में आपको बता दिया है कि फिर आपको कैथोड के ऊपर वो मिलेंगे, ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर एंड फिर क्या होंगे वो आपको कैथोड के ऊपर मिलेंगे। यहां पे लुक एट दिस, एट द नोड हलाइड्स आर प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट बेटा जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड क्लोराइड के बारे में होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छे तरीके से उसको हम डिस्कस करेंगे। और ऊपर एक जो डायग्राम मैंने बनाई थी उसको एक बार एज अ कंक्लूजन मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे देखें कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर वाली मेटल होंगी तो फिर आपको कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन मिलेगी, और अगर नीचे उसके नीचे होंगी मेटल, ठीक है, फिर आपको वो कैथोड पे मिलेंगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन का केस, डिल्यूशन का केस भी हमने डिस्कस किया कि कंसंट्रेशन होगा तो फिर क्या होगा, डिल्यूशन होगी, पतला होगा सॉल्यूशन, फिर क्या क्या होगा वो सारा इसको आपने अच्छे तरह से लर्न कर लेना। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने पूछ लेना। ओके, अल्लाह हाफिज।